चलिए शुरू करें क्या। पिछले क्लास में कुछ होमवर्क भी था। बोलिए तो क्या था। लाइए कॉपी लाइए, वहीं से दिखाइए ना। यही था ना। इसमें नंबरिंग कहाँ से किए हैं। यहां से होगा। यदि आप, एक मिनट, यदि आप यहां से नंबरिंग किए हैं तो सही है, बाकी कहीं से भी किए हैं तो गलत है। इसका रीजन क्या है। यहां पर पहला पोजीशन पर ही कितना सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, दो। और इथाइल को मिल गया तीसरा नंबर। यदि आप यहां वन कर देते तो वन पर इथाइल हो जाता, थ्री थ्री पर ना डाई मिथाइल होता। तो जब हमको यहीं पर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट कम ही नंबर पर मिल रहा है तो नंबरिंग यहां से होगा। और नाम लिखने में जरूर इथाइल को पहले लिखेंगे, तो नाम बताइए क्या हो जाएगा। इसका नाम होगा थ्री इथाइल वन वन डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या इस एग्जाम्पल में किसी को कोई परेशानी है। कल एक आदमी लाइव क्लास में एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, हालांकि आपको बोला गया था कि ये सब अधिकार अभी नहीं है आपको कि क्वेश्चन पूछिए कि यदि ऐसा हो तो क्या होगा। लेकिन चूंकि पूछ दिए हैं लाइव क्लास में तो बताना जरूरी है। ऑफलाइन वाला पूछता तो नहीं बताते। यहां पर रिंग में कितना कार्बन है, चार। और रिंग के बाहर कितना कार्बन है, चार। ऐसी स्थिति में आप किसी को भी पेरेंट चेन मान लीजिए और किसी को सब्स्टिट्यूएंट मान लीजिए, किसी को भी आप पेरेंट चेन मान सकते हैं। मान लीजिए आप इसको पेरेंट चेन मान लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ब्यूटाइल। हाँ या ना। तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल और इसको कहेंगे साइक्लो ब्यूटेन। और मान लीजिए कि इसी एग्जाम्पल में कोई आदमी इस तरह से नाम को लिखा, इसको पेरेंट चेन मान लिया, तब आपको यहां नंबरिंग करना पड़ेगा। ये हो जाएगा वन टू थ्री फोर। ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। इस एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसको हम बोलेंगे साइक्लोब्यूटाइल। वन पोजीशन पर है तो नाम हो जाता वन साइक्लोब्यूटाइल ब्यूटेन। बाकी इसके अंतर्गत अभी भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उतना से आपको मतलब नहीं है, इसलिए क्योंकि जो पूछने वाला एग्जाम्पल है हम उस पर काम कर रहे हैं। बाकी इतना डिटेल में आपको जाना है तब आप फिर 11th में जाइए, वहां पर नोमेनक्लेचर पढ़िए तो एक एक चीज समझ में आ जाएगा कि क्या है नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन किंतु परंतु ये सब करेंगे तो फिर टॉपिक लंबा चला जाएगा, फिर पता चलेगा सिलेबस समाप्त नहीं हो पा रहा है। उतारेंगे इसको। राजगीर घूमने के लिए हम लोग 5 आदमी गए थे। और पांचों, पांच के पांचों को फूड पॉइजनिंग हुआ और सबका तबीयत खराब, टोटल का। और तबीयत भी बहुत अच्छा से खराब हुआ है। सैटरडे को गए थे, संडे और मंडे मतलब परसों और कल कुछ भी खाना नहीं खाए, सिर्फ ओआरएस के घोल और ग्लूकोज पड़े। कल शाम में थोड़ा सा खिचड़ी खाए हैं, वो भी लग रहा है कि मतलब जैसे ही कुछ खाते हैं लगता है फेंक देगा। आज थोड़ा कंफर्टेबल लग रहे हैं इसलिए पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे बढ़े क्या। लिखिए तो एल्कीन।
एल्कीन के बारे में सबसे पहला बोलो, यह अनसेचुरेटेड है कि नहीं? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, जहां n का मान या तो 2 होगा या तो 2 से बड़ा होगा। बताइए, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए ही। तीसरा, इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ENE, इन। अभी तक कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था, हर बार आप अंत में क्या लगाते थे? ANE। अब हर बार क्या लगेगा? ENE, क्योंकि हर बार अब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा, कम से कम एक तो रहेगा ही रहेगा। बढ़े आगे। इसमें यदि हम इसके सबसे फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो बताओ, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड डालेंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा क्या? यहाँ भी 2। क्या इसी को हम और करके लिख सकते हैं? CH2, डबल बॉन्ड CH2। 2 कार्बन के लिए इथ, और लास्ट में क्या लगाएंगे? ENE। नाम क्या हो जाएगा? इथेन। ये इसका पहला एग्जाम्पल है एल्कीन का। बढ़ो आगे। इसी में जरूरी नहीं है कि हमेशा डबल बॉन्ड रहे। थोड़ा हम एग्जाम्पल को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें पेरेंट चेन लेने का तरीका ये होता है कि डबल बॉन्ड को शामिल करते हुए लंबा से लंबा पेरेंट चेन लेंगे। तो बताइए, यही ना पेरेंट चेन होगा? इसमें आपको नंबरिंग करना पड़ेगा उस साइड से, हमेशा उस साइड से जिस साइड से डबल बॉन्ड का पोजीशन कम से कम आए। तो इधर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे पेंट, और अंत में हम लोग ENE लगा देते। लेकिन यदि हम डबल बॉन्ड का पोजीशन दिखाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि डबल बॉन्ड कहां पर है? तो पहला दूसरा पर डबल बॉन्ड आया है, छोटा नंबर उसका पोजीशन कहलाएगा, पहला पोजीशन ही ना डबल बॉन्ड कहलाएगा। पेंट के बाद 1 इन, इसका नाम हो जाएगा पेंट 1 इन। इसी में यदि सब्सटीट्यूएंट रहे तो बताइए, पेरेंट चेन कहां से कहां तक लेंगे? सीधा सीधा नंबरिंग हमेशा उस साइड से, इस साइड से डबल बॉन्ड का पोजीशन कम रहे, इधर से 1 2 3 4 5। सब्सटीट्यूएंट को हमेशा पहले लिखते हैं, नाम हो जाएगा 4 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए पेंट क्वीन। क्या दिक्कत भी है? ये जो हम लोग को फूड पॉइजनिंग हुआ है ना, तब हुआ है गन्ना के रस से। गन्ना का रस जो पिलाता है ना, उसी से। गर्मी था, टाइट से 3 3 गिलास दिए थे सब। 3 3 दिन, 4 4 दिन परेशान भी करेगा। नहीं, अब हम ठीक हैं, अब बस खाना वाना खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। पर वीकनेस फील हो रहा है, अदरवाइज सब ठीक।
अरे सबसे बड़ा बात यार, 3 दिन से क्रिकेट नहीं खेल पाए, ये सबसे बड़ी परेशानी। चलो आगे बढ़े। यहाँ देखिए, इसमें बताइए तो पेरेंट चेन कहाँ से कहाँ तक लेंगे। बोलिए ऐसे ही ना। नंबरिंग हमेशा उस साइड से जिधर आपको डबल बॉन्ड पहले मिले, इधर से मिलेगा पहले, इधर से। 1 2 3 4 5 6 7। ये मिथाइल है, नाम बताइए। 5 मिथाइल। 7 कार्बन के लिए हेप्ट। बस रुकिए अब, यहाँ पर एक रूल सीखिए आप। जब दो या दो से अधिक बार डबल बॉन्ड आए तो अल्क के नाम में ए लगा देते हैं और वो बन जाता है अल्का। जैसे आप हेप्ट कहते हैं ना, तो ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हेप्टा। यदि 6 कार्बन रहता पेरेंट चेन में और आप उसको हेक्स कहते, तो उसमें ए लग जाता तो क्या नाम हो जाता, हेक्सा। तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, हेप्टा। पहला पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और तीसरा पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो 1 और 3 लिखेंगे। और चूंकि डबल बॉन्ड 2 बार आया है, तो 2 बार आया तो 2 के लिए डाई। और कौन 2 बार आया, डबल बॉन्ड जिसका सफिक्स होता है ई एन ई, तो इसका नाम हो जाएगा 5 मिथाइल हेप्टा 1 3 डाइइन। आई बात समझ में। 5 मिथाइल हेप्टा 1 3 डाइइन। खाली ध्यान रहे, 2 या 2 से अधिक बार डबल बॉन्ड आएगा तभी हम अल्क को अल्का कहेंगे, ऐसे नहीं। अभी इसको खत्म कर लीजिए, आज खत्म कर देंगे ये एल्कीन और एल्काइन। अगला क्लास से फंक्शनल ग्रुप, अगला क्लास से 12th वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। नोमेनक्लेचर यदि आपसे पूछता है ना, तो यहां से नहीं पूछता है जो अभी बता रहे हैं। 3 क्लास हुआ है ना नोमेनक्लेचर का, पिछला 2 क्लास और आज एक। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस 3 क्लास से नहीं पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा अब जो पढ़ाई होगा उससे। क्या है कि 12th में फंक्शनल ग्रुप वाला चैप्टर ही सब पढ़ना है, तो नाम भी जनरली उसी से पूछता है। लेकिन फिर आप कहेंगे फिर ये 3 दिन पढ़ा है क्यों, क्योंकि इसके बिना वो पॉसिबल नहीं था, इसके बिना आप नहीं समझ सकते थे उसको। क्या इसमें कोई परेशानी है। एक और नाम आप खुद से लिख लीजिए तो। लिखो तो इसका नाम। यहां से यहां तक पेरेंट चेन आएगा।
नंबरिंग मस्ट बी स्टार्ट ऑन राइट साइड, इस साइड से क्या है, क्योंकि डबल बॉन्ड नजदीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, नाम हो जाएगा 3 5 डाइमिथाइल हेप्टा 1 3 डाइम। अच्छा, 3 बार डबल बॉन्ड है, 1 3 5 ट्राई। आगे ये बात समझ में, पढ़ेंगे आगे। साइक्लोइल्केन, तेजी में साथ साथ लिखते जाइए। चेंज करूं, इसके बारे में भी सबसे पहली बात की है कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, हाँ या ना। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ये होता है CnH2n-2। अच्छा, जनरल फॉर्मूला कैसे हुआ CnH2n, इसका ये देखा, फिर वो सब अपने से निकाल लेना, लिखो तो। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, और सफिक्स इसमें भी होगा ENE ही। क्या नाम होगा इसका, साइक्लिक है तो साइक्लो, 3 कार्बन है तो प्रो, और लास्ट में क्या लगा देंगे, ये नहीं। यदि रिंग में एक डबल बॉन्ड हो तो नंबरिंग करना कोई जरूरी नहीं होता है। इसका नाम होगा साइक्लो ब्यूटेन। यदि हम 6 कार्बन कर लें, क्या नाम होगा इसका, साइक्लो हेक्सेन। तो यहां पर केवल एक डबल बॉन्ड था, आगे बढ़े अब इसमें। अब इसमें देखो सब्स्टिट्यूएंट जोड़ते हैं। अब बताइए, अब नंबरिंग करेंगे कि नहीं। अब यदि नंबरिंग नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, नंबरिंग मस्ट है यहाँ। और सुनिए इधर, नंबरिंग करने से पहले एक बहुत जरूरी सूचना इसके रिगार्डिंग, रिंग में डबल बॉन्ड का नंबरिंग हम हमेशा इस तरीके से करते हैं ताकि डबल बॉन्डेड कार्बन को एडजेसेंट नंबर मिल सके। यानी यदि आप इसको 1 कह दिए हैं तो हर हाल में आप इसी को 2 कहिएगा, फिर आप इसको 2 नहीं कहेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो गलत हो जाएगा, यानी एडजेसेंट नंबर मिलना चाहिए, तो आप इस हिसाब से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करते वक्त डबल बॉन्ड का पोजीशन कम रखेंगे। अब बताइए, इसको 1 कहेंगे और इसको 2, इसको क्या कहेंगे 3, नाम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लो प्रोप 1 इन या प्रोपिन, चलेगा।
लिखिए। आप याद कीजिए 11th में इस सब पर कितना ज्यादा काम हुआ है। और परेशान मत होना, क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना वो तुम बना लोगे, उसमें तुमको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सिलेबस वाला जो है ना उसमें एग्जाम्पल ज्यादा करवाएंगे, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब तो तुमको सच पूछो तो हम बस याद दिला रहे हैं कि तुम क्या क्या पढ़े थे। क्या याद आ रहा है ये सब? चलिए इसका नाम लिखिए तो। इसका नाम लिखो तो। इसमें कहाँ से नंबरिंग करेंगे आप रिंग का? यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। काहे कि यहाँ से करोगे तो डबल बॉन्ड को भी पहला नंबर मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट को भी पहला नंबर मिल जाएगा। 1 2 3 4। ये क्या है? इथाइल। नाम बताइए क्या हो जाएगा? 1 इथाइल साइक्लो ब्यूट 1 इन। इसमें भी यदि डबल बॉन्ड 2 या 3 बार आ जाए तो ब्यूटा हेक्सा इस तरह से यूज में आएगा। चलिए बिल्कुल सही है। क्या अब आगे बढ़े? और सुन लो, एल्कीन समाप्त हुआ तो समझ लेना एल्काइन भी समाप्त हो गया, क्योंकि दोनों का रूल एग्जैक्ट सेम चलता है। बस खाली अंत में यहाँ ई एन ई लगाते हैं, वहां वाई एन ई लगेगा। तो बढ़िया आगे। इसमें ज्यादा नहीं, बस अब 2 एग्जाम्पल आप लोग और करेंगे। लिखिए, बनाइए तो इसको। इस दोनों एग्जाम्पल को ट्राई कीजिए खुद से। इस 2 एग्जाम्पल के बाद हम लोग सीधे एल्काइन पर आ जाएंगे। कहां से नंबरिंग करेंगे इसमें? या तो नीचे से ऊपर इस डायरेक्शन में, या फिर ऊपर से नीचे इस डायरेक्शन में। एक ही बात है। 1 2 3 4 5 6, बोलिए नाम। साइक्लोहेक्सा 1 3। आई बात समझ में? क्या इसमें दिक्कत भी है? इसमें नंबरिंग कहाँ से करोगे? ये इथाइल है और ये इथाइल। देखो नंबरिंग ये तो तय है कि डबल बॉन्ड से ही कहीं ना कहीं स्टार्ट होगा, तब ना डबल बॉन्ड को नंबर कम से कम मिलेगा। तो यहां से यदि तुम ऊपर के डायरेक्शन में करो तो 1 2 3 4 पहला और चौथा पर डबल बॉन्ड आता है। यहां से यदि ऊपर के डायरेक्शन में करो तो भी पहला और चौथा पर आता है। इस स्थिति में मिथाइल और इथाइल के पोजीशन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जानिए आप, या तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं तो यहां से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि हमको इथाइल को भी नजदीक रखना है, ताकि वो अल्फाबेटिकल सुपीरियर है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। इसको छोड़ के बस एक ही नंबरिंग और सही है, यदि आप यहां से करते हैं ऊपर के डायरेक्शन में, तब बाकी सारा का सारा नंबरिंग गलत हो जाएगा। पता है क्यों? यदि आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो 1 4 पोजीशन तो डबल बॉन्ड को मिल जाएगा, लेकिन मिथाइल का पोजीशन नजदीक आ जाएगा, इथाइल का पोजीशन दूर भाग जाएगा। जबकि पोजीशन, आप एक चीज देखिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सेम पोजीशन आ जाता है इधर उधर से। अच्छा एक चीज देखो, 3 और 6 आया है ना पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट का, तुम यहां से करो तो भी 3 6 आएगा, यहां से करो तो भी 3 6 आएगा, यहां से करो तो भी 3 6 आएगा, यहां से करो तो भी 3 6 आएगा प्रॉपर डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को सेलेक्ट करना पड़ता है। नाम हो जाएगा 3 इथाइल 6 मिथाइल
साइक्लो हेक्सा 1,4 डाइन। देखिए हम क्या कहना चाह रहे थे वो सुनिए। यदि आप यहां से नीचे की तरफ जाएंगे तो 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, इसको मिल गया तीसरा नंबर, उसको मिल गया छठा नंबर, और अभी इसको मिला है तीसरा और इसको मिला है छठा। 3, 6, 3, 6 ही पोजीशन ना रहा है। जब 3, 6, 3, 6 पोजीशन आ रहा है तो इथाइल को सुपीरियर नंबर मिलना चाहिए, इसीलिए ऊपर गए। तो नाम हो जाएगा 3 इथाइल 6 मिथाइल साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन। इस तरह से हम एल्कीन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे किसको? एल्काइन को। अब देखो एल्काइन में क्या परिवर्तन होगा इसके बारे में सुन लो पहले, ध्यान देना इधर। जहां जहां तुम यहां डबल बॉन्ड में ई एन ई लगाया था, वहां वहां वाई एन ई लगेगा, आइन लगेगा। क्लियर है ये पहला चीज। दूसरा चीज, जिस तरह से तुम एल्कीन के बाद साइक्लो एल्कीन पढ़ा ना, उस तरह से तुम एल्काइन के बाद साइक्लो एल्काइन नहीं पढ़ोगे, क्योंकि साइक्लो एल्काइन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है ये 11th में रीजन बताया गया था, आज फिर बता देंगे एक बार। इससे पहले हम लोग एल्काइन को समाप्त कर लें। लिखिए तो, ये नाम लिख लीजिए पहले। हो गया लिखा हुआ? लिखेंगे एल्काइन। अच्छा एक बात सुनो थोड़ा ध्यान से, हम एक दिन और आपको सचेत किए थे, आज फिर कर रहे हैं। के पाठक, नाम तो सुना होगा। बहुत भयावह स्थिति होने वाली है आपकी। आपसे बहुत विनती करके कह रहे हैं कि आप सभी आदमी पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत एक्टिव हो जाइए। रत्ती भर चोरी करने नहीं देगा इस बार। पहले देखो क्या होता था कि टीचर ही चोरी करवाता था, ये एक सच्चाई है। अरे क्लास क्लास में जो गार्डिंग कर रहा है टीचर, वो चाह लेगा कि आप चोरी नहीं करें, आप चोरी कर लीजिएगा। इस बार टीचर नहीं चाहेगा कि आप चोरी करें। क्यों? क्योंकि ये आदमी सीधे टीचर को टारगेट कर रहा है। 1,000 टीचर को सस्पेंड कर चुका है। हर टीचर को अपने नौकरी का डर सता रहा है, और अपने नौकरी को बचाने के लिए वो आपको चोरी नहीं करने देगा, निश्चिंत रहिए आप इसके लिए। और आप जो ये नौटंकी कर लेते हैं, चोरी चमारी करके पास हो जाते हैं किसी तरह भगवान भरोसे, तो लोग गंगा माई की, वो सब नहीं चलेगा इस बार। तो बाबू पढ़ाई पर थोड़ा विशेष ध्यान देना। ऑर्गेनिक है ये, और परेशान आपको करेगा। और मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। हम हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो आपको पढ़ना है, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, या जो नेसेसरी पेपर है, आपका कंपलसरी पेपर है। तो प्लीज आप सभी लोग एक्टिव रहेंगे। यदि बिहार बोर्ड से हैं तो दिमाग में एकदम ये बात रख लीजिए कि आपका स्थिति इस बार बहुत खराब करने वाला है। एक ही स्थिति में आप बच सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई करके। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बहुत पागल टाइप का इंसान है, कुछ नहीं सुनेगा, किसी का नहीं सुनता है। अब तो कोचिंग पर भी नकेल कसना शुरू कर देगा है। 3 चरण में उसका जो है सो, पहले डीएम को बोला है कि सारे डिस्ट्रिक्ट में कोचिंग कहाँ कैसे कैसे सबका हिसाब लीजिए। दूसरा है कि सबसे मीटिंग कीजिए कि किसी भी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल वाले को कोचिंग में नहीं रखना है। और तीसरा, यदि अपना इंडिविजुअल कोई चला रहे हैं जैसे हमारे जैसे लोग, तो उनका कोचिंग का टाइमिंग स्कूल के टाइमिंग में नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा करते पकड़े गए तो फाइन के साथ जेल। जेले में ना लाइव, जेले से ना लाइव करेंगे तो ये सब समस्या आने वाली है। तो जो समस्या आएगी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, 12th वाले लोगों को दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, मान लो कि 9 बजे से क्लास नहीं चलेगा, ठीक है 4 बजे से चलाएंगे। पढ़ाएंगे, पढ़े हैं तो पढ़ाएंगे तो जरूर, आतंकवादी तो बन नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें और ना ज्यादा दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम दिया जाएगा, जो जो भी नियम कानून दिया जाएगा, हम लोग उसके दायरे में रहकर काम करेंगे। लेकिन आपको मैं इसलिए सचेत कर रहा हूं कि आप एक्टिव मोड में नहीं हैं। आप जिस तरह से मैट्रिक पास करोगे आपको लगता है कि इंटर भी पास हो जाएंगे, जबकि आप थोड़ा सोचिए कि इंटर और मैट्रिक में कितना जमीन और आसमान का अंतर आपको नजर आ रहा होगा। पढ़ाई उस समय करते होंगे तो आपको लगता होगा कि मतलब अथाह में नहीं है, हाँ ठीक है हो जाएगा, ऐसा फील करते होंगे आप 10th में।
ट्वेल्थ में ये सब बात नहीं होता है। ट्वेल्थ में कहाँ से दागेगा क्वेश्चन, पूछेगा नर्स्ट इक्वेशन में ए क्या है, भूल जाना, वो आर्हेनियस कांस्टेंट है, पता ही नहीं चलेगा तुमको क्या है क्या चल रहा है। इसीलिए अभी से लेकर एग्जाम तक, और आप सिर्फ आप ही तैयारी नहीं करेंगे, तैयारी हम भी आपके लिए कर रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो, और हम आपके साथ हैं, इसके लिए परेशान। हम अपने पेपर की तो हम आपको टेंशन छोड़ा देते हैं, आप एकदम टेंशन नहीं लीजिए, सिर्फ रेगुलर क्लास कीजिए और जितना काम देते हैं उतना कीजिए, कहीं बाहर नहीं रहेगा क्वेश्चन, चाहे क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन क्लास अब्सेंट करके, ढंग से पढ़ाई ना करके जो गलती आप कर रहे हैं वो नहीं करना है। 2 दिन से हम खाना नहीं खाए, सिर्फ लिक्विड पर हैं, बावजूद इसके आज हम पढ़ा रहे हैं। हम चाहते तो आज भी छुट्टी हम दे सकते थे और आप हमारा कुछ करते क्या, लेकिन हम समझते हैं कि आपको हमारी कितनी ज्यादा जरूरत है। इस वजह से हम कल तो उठने का हिम्मत नहीं हो रहा था, फिर भी हम आपका क्लास लिए हैं। आज भी क्लास ले रहे हैं, थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल है तो पूरा कंप्लीट क्लास चल रहा है आपका। तो ये वाला डेडिकेशन आपसे भी हमको चाहिए, जो हम आपको दे रहे हैं वही हम आपसे हमको चाहिए। एक हाथ से ताली बजेगा क्या? पूरा सिस्टम है, सिस्टम में आप हैं, हम हैं, आधा हिस्सा आपका है, आधा हमारा है। हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं। पूरा क्लास खाली रहे या लाइव क्लास में कोई ना रहे तो हम किसको पढ़ाएंगे? टीचर ही ना मिले तो आप किससे पढ़ेंगे? चाहे जहां से भी हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन ऑफलाइन हो। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को ध्यान में रखिएगा आप, और हम आपको बार बार हिंट करते रहेंगे इस बात के लिए, क्योंकि आपको आपका आदत भूलने वाला बहुत ज्यादा है। आज से 10 दिन पहले भी हिंट किए थे, आज फिर कर रहे हैं कि ये आदमी यदि एग्जाम तक रह गया, अपर शिक्षा सचिव ये, तो जो हाल तुम्हारा बेहाल करेगा उसके बारे में तुम सोचा नहीं होगा। तुम अभी नहीं विश्वास है ना, यदि हमारी बातों पर विश्वास नहीं है, और अभी छोटे हो सकता है कि ना विश्वास हो, अगल बगल के कोई सरकारी स्कूल के टीचर होंगे ना, उनसे पूछना, कहू कहू मोन केहन करैये, ई हाल है आपका, पूछना बढ़िया चल रहा है। के पाठक को वन के गाली देता है आदमी, और गाली इसलिए देता है क्योंकि वो आदमी बेईमान है, इसलिए गाली देता है। शिक्षा व्यवस्था तो ऐसी ही होनी चाहिए जैसा वो कर रहा है, ऐसा ही होना चाहिए यार। शिक्षा में कटौती करके, शिक्षा में बिना मतलब का काम करके, यार क्या क्रिएट करेगा आदमी टीचर जो पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब काम कर रहा है? स्कूल में शिक्षा के अलावा हर चीज हो रहा है, खाली शिक्षा नहीं मिल रहा है। सिस्टम को तो सही करना जरूरी है। आप 11th 12th स्टैंडर्ड पर आ जाते हैं, आपको बुझने कुछ ही भी नहीं करता है, हम लोग को पढ़ाने में नहीं होता है। काहे नहीं होता है? तो बेसिक वहीं से कमजोर है, थारी बजा बजा के, अंडा खा खा के यहाँ तक पहुंचे हैं। आपका पढ़ाई पर ध्यान कम और अंडा पर ज्यादा ध्यान रहा है अपने स्कूल लाइफ में। इतना आपका शारीरिक रूप से स्ट्रांग हो गए लेकिन मानसिक रूप से बुद्धू ही बने हुए हैं। तो पढ़ाई की व्यवस्था को तो सही करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज जान लीजिए, सुनिए इधर, किसी भी क्षेत्र का विकास मुख्य रूप से निर्भर करता है किस पर? शिक्षा पर। क्योंकि यदि आप शिक्षित हो जाएंगे तो आपका काम व्यवस्थित हो जाएगा, और जिस दिन आदमी व्यवस्थित हो गया उस दिन इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। देखते होंगे कि कुछ पढ़े लिखे लोग जो भी हैं हमारे समाज में, उनका काम अपने तरीके से होता है। अच्छा, एक चीज बताओ, हम भी थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखे हैं। हम, सुनिए पहले आप ध्यान से, तो हमारा आदत ये होता है ना कि हम कहीं गंदा ना करें, यदि कोई कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करें, कुछ सही हो रहा है तो उसका सपोर्ट करें। लेकिन यदि हम पढ़े लिखे नहीं रहते और ढंग से, मतलब नहीं ये सब ज्ञान रहता हमको, तो कहीं ना कहीं हमको इन चीजों से मतलब नहीं रहता। मतलब नहीं रहता तो गलत हो रहा है हाँ ठीक है, सही हो रहा है हाँ ठीक है, नहीं हो रहा है हाँ ठीक है, हो रहा है अच्छा ठीक है, हमको कोई मतलब नहीं होता, गाय भैंस बैल की तरफ पड़े रहते। अभी आप देखिए गांव देहात में, अभी भी जाइएगा देखिएगा, गर्मी के दिन में पीपल के पेड़ के नीचे ताश का चौकड़ी लगा हुआ है, 4 गो चचा दिए जा रहे हैं पटक पे पटक, और 15-20 आदमी उसको देखने के लिए परेशान रहता है। और इसमें देखता होगा कभी कभी 2 गुट में लड़ाई लड़ाई भी हो जाता है। आखिर ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर दिन ताश खेल के बिता देगा। ये सब शिक्षा का अभाव है। यदि शिक्षा रहता तो वो किसी न किसी काम में अपने आप को व्यस्त रखता। तुम देखना कोई रिटायर आदमी जो सरकारी नौकरी से रिटायर्ड होके आया है,
लेकिन वो रिटायर्ड होने के बाद भी कुछ ना कुछ करते रहता है। हाँ, कुछ लोग ताश खेलता है, कुछ लोग अरे सिस्टम है भाई, सिस्टम है, 4-5 आदमी बैठा हुआ है। अच्छा, रिटायर होने के बाद भी यदि खेल रहा है तब तो कोई बात नहीं है, तब तो वो अपना जीवन जी लिया, अपना काम कर लिया, अब तो उसको मस्ती करने दो यार। लेकिन हमारी उम्र का आदमी, आपकी उम्र का आदमी यदि ताश जुआ और इस सब में उलझ जाएगा तो क्या होगा हमारे देश का। तो यही सब बात है। एक और चीज सुन लीजिए, अभी आप 12th में हैं, थोड़ा सुनिएगा, 10th तक की पढ़ाई अलग होती है, अभी आप 12th में हैं। मुश्किल से 4 साल आपका कैरियर डिसाइड करेगा। 4 साल, अगला 4 साल आपका कैरियर डिसाइड करेगा। 12th बढ़िया से पास होने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ढंग से नहीं पढ़े तो आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा कि हम क्या करें, आपको लगेगा कि हम कोई लायक ही नहीं, नालायक है, काम बहुत है लेकिन कर कुछ नहीं सकते हैं, ऐसा फील करेंगे आप। यदि ये 4 साल 5 साल यदि आप ढंग से पढ़ाई कर लेते हैं तो यकीन मानिए आने वाला अगला 40 से 50 साल आपका होगा। आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ढंग का जॉब कहीं कर लेते हैं तो आप अपने हिसाब से कार, घर, पत्नी, पति भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और नहीं तो यदि ये 4 साल बर्बाद किए तो आपके मम्मी पापा जो है ना दूसरे को कहते फिरेंगे कि एक आध गो लड़की नहीं है, लड़का नहीं है, ऐसे ऐसे प्रपोजल अपने आप बहुत सारा आएगा, ऐसे तुमको खोजना पड़ेगा। दोनों को कह रहे हैं, लड़का लड़की सबको। आन्हर कान बहिर बता घेगा, ये सब आपको मिलेगा फिर ऑप्शन में, आप उसको चुनते रहिए। जीवन जीने के लिए मन करेगा कि ठंडा में बैठे हैं लेकिन धूप में जाके घास काटना आपको पड़ेगा, बकरी चराना पड़ेगा, घोड़ा लेके जाइए दीरा घास लाने के लिए, जो उस क्षेत्र से है, किसान फैमिली से है। तो आपका ये 4-5 साल ही डिसाइड करेगा कि आप एसी में बैठ के काम करना चाहते हैं या आप इस कठोर धूप में बैठ के काम करना चाहते हैं। आप देख लीजिए ना, आपको जो अच्छा लगे उसी के हिसाब से चलिए आप। एक टीचर के रूप में हमारा काम होता है कि आपको, आपका हम मार्गदर्शन करें, आपको समझाएं कि आपको क्या करना चाहिए। देखो मस्ती जो है ना, इस उम्र में नहीं, मस्ती हर उम्र में होती है, चाहे हमारा उम्र हो, इससे ज्यादा उम्र हो या बूढ़े लोग हो, सब लोग हर तरह से मस्ती का संसाधन ढूंढ लेते हैं। लेकिन आपका जो उम्र है उसमें थोड़ा डेविएशन होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आदमी इसी डेविएशन को संभाल के अपने करियर पर ध्यान दे दिया और एक बार सेट होके मस्ती किया तो उसका हर चीज माफ है, एक लिमिट में रह के किया तो। अच्छा, एक बात मान लीजिए, जैसे अभी तो हमारी शादी हो गई है, नहीं हो हुई रहती, हम अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमते रहते तो कौन मेरा क्या बिगाड़ लेता? क्या नहीं, एक बात बताइए, कोई कुछ बिगाड़ लेता क्या? अरे बहुत करेगा तो 2 को गाली दे देगा, इससे ज्यादा तो बेटा कर भी क्या सकते हो? इससे ज्यादा क्या कर सकते हो तुम? वीडियो बना लेगा, ठीक है वायरल करो, इससे ज्यादा और क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। तुम यही कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा संस्कार ही यही है। संस्कार की छोड़ो, संस्कार की भी छोड़ो, तुम्हारा औकात ही यही है। अरे तुमको कोई घूमने देगी ही नहीं साथ में, तो तुम दूसरा जो घूम रहा है उसी का ना वीडियो बनाओगे, क्या कि तुम उस लायक हो ही नहीं, तुमको कोई उस लायक समझती ही नहीं है। इन बातों को ध्यान में रखकर आप आगे का काम कीजिए। अगला 4-5 साल ढंग से पढ़ाई कर लीजिए, अगला 40 से 50 साल आप अपने हिसाब से जीवन जिएंगे। और अभी 4 से 5 साल यदि आप अपने हिसाब से जीवन जी लिए तो अगला 40 से 50 साल आपको दूसरे के हिसाब से जीवन जीना पड़ेगा। और इस बात को थोड़ा बढ़िया से सोच लीजिएगा, नहीं तो परेशानी आपको होगी। अब इसमें बस एक दो एग्जांपल करेंगे, इसको खत्म करेंगे, अगला दिन फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे। लिख लीजिए तो फटाफट। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पहला चीज। दूसरा चीज जनरल फॉर्मूला, इसका भी होता है साइक्लोएल्कीन वाला CnH2n-2। और इसका जो सफिक्स होता है ना, ये होता है YNE।
जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं टेस्ट की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पढ़ाई होने दीजिए, चैप्टर जब 12th का आएगा तो वहां से टेस्ट ले लेंगे। आगे बढ़े क्या? बताइए, सबसे पहला कंपाउंड यही ना बनेगा। इसमें एक एक हाइड्रोजन लगेगा, हाइड्रोजन नहीं लगा रहे हैं, इसी का नाम क्या हो जाएगा? इथाइन। क्या 4 कार्बन का पेरेंट चेन 1 2 3 4, नाम बताइए। ब्यूट 1 इसी में यदि डबल बॉन्ड के साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ, तो डबल ट्रिपल बॉन्ड को ही ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। 1 2 3 4, तीसरा पर मिथाइल है, क्या नाम होगा? 3 मिथाइल ब्यूट 1 हो जाएगा कि नहीं? और इसी में यदि 2 बार ट्रिपल बॉन्ड रहता तो डाई आइन, ट्राई आइन, इस तरह से नाम लिखा था, जैसे ये 4 कार्बन का पेरेंट चेन होगा, नाम हो जाएगा ब्यूटा 1 2 3 4, ब्यूटा 1 3 डाई आइन। आई बात समझ में? तो इसी तरह से इसका नाम लिखाएगा। सच पूछिए तो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं नोमेनक्लेचर में, इसीलिए इस पर हम ज्यादा एग्जाम्पल नहीं करेंगे। कल से हम अपने 12th वाले सेक्शन पर जाएंगे। सुनिए, मैं एक बार फिर से जो बोल रहा हूँ, कल से हम 12th वाले सेक्शन में जाएंगे। हर एक चैप्टर में आपको नोमेनक्लेचर पढ़ना है, नोमेनक्लेचर हम यहीं पर पढ़ा देंगे। 12th में जाइएगा तो नोमेनक्लेचर नहीं, सीधे प्रॉपर्टी से हम स्टार्ट करेंगे। हर बार देखिएगा 12th का पहला टॉपिक छोड़ दिए, इसलिए छोड़ दिए क्योंकि उस सारे टॉपिक को हम यहाँ पर डील कर रहे हैं, और हम बताएंगे कि वहां क्या। जैसे देखो, तुम्हारा चैप्टर है ना दूसरा, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, तो हम जैसे ही हेडिंग लिखेंगे कि चलो भाई एल्कोहल पढ़ते हैं, तो एल्कोहल में सबसे पहला बात आता है उसका नोमेनक्लेचर। तो वहां पर हम नोमेनक्लेचर नहीं बताएंगे क्योंकि वही सब चीज हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप हेडिंग डाल के छोड़िएगा। क्रियात्मक समूह, या इसी का एक और नाम है अभिक्रियाशील समूह। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, और शॉर्टकट में इसको बोला जाता है एफ जी डॉट से। यहां से 12th का पार्ट स्टार्ट हो गया है, और भी है लगा देना इसमें। अगला 6 7 दिन तक हम 12th वाला चीज ही डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट पूछेगा। और दूसरा, ये समझेंगे तो आपको चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज, इसमें बाइसाइक्लिक कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड, ये सब भी आता है ये हाइड्रोकार्बन में, लेकिन वो सब नहीं बताए हैं क्योंकि उसकी जरूरत आपको 12th में नहीं है। और यदि आपको जानना चाहते हैं तो फिर 11th का पार्ट देखिए।